हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत यूनिट सेकंड में अपेंडेजेज ऑफ प्रॉन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सिफेलिक अपेंडेजेज को डिस्कस किया था, इसके बाद थोरेसिक अपेंडेजेज को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेज यानी थोरेसिक अपेंडेजेज में सेकंड जो अपेंडेजेज है, फर्स्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट मैक्सिलिपीड। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड मैक्सिलिपीड। तो आइए देखते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड की स्ट्रक्चर यानी रचना। अगर सेकंड मैक्सिलिपीड की बात की जाए तो सेकंड मैक्सिलिपीड से लेकर वॉकिंग लेग तक, यानी इसके जो चलने के लिए टांगें होती हैं, पैर होते हैं, वहाँ तक इनमें एंडोपोडाइट मतलब इनका जो एंडोपोडाइट होगा वो 5 सेगमेंट से बना होता है, यानी 5 सेगमेंटेड होता है। इससे पहले आपने देखा था एंडोपोडाइट कहीं तो अब्सेंट था, कहीं प्रेजेंट था, कहीं वो सिलेंड्रिकल रूम फॉर्म में था, कहीं वो ओर शेप्ड था। यहाँ पर जो होगा एंडोपोडाइट्स वो 5 पार्ट में बटा होगा। इसमें पहला पार्ट होगा स्टियम, सेकंड होगा इसका मीरस, थर्ड कॉर्पस, फोर्थ प्रोपोडस एंड लास्ट जो होगा इसका डेक्टाइलस। तो बात करते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड के स्ट्रक्चर की। सेकंड मैक्सिलिपीड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें बेस की तरफ यानी आधार की तरफ एक कॉक्सा प्रेजेंट होता है। कॉक्सा से एक शॉर्ट बेसिस की फॉर्मेशन होती है और बेसिस के बाद जो हमारा एंडोपोडाइट था वो 5 पेयर्स में बटा हुआ दिखता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका पहला पार्ट जो है ये वाला, यानी बेसिस से ऊपर वाला जो पार्ट स्टियम, इसके ऊपर मीरस, मीरस के बाद कॉर्पस और कॉर्पस के बाद मुड़ा हुआ कॉइल्ड शेप्ड प्रोपोडस और इसके लास्ट में जो यहाँ पे सीटी प्रेजेंट है ये है टेक्टाइलस। इसके कॉक्सा और बेसिस के लेटरल साइड से एक एपिपोडाइट तथा एक पोडोब्रांच, एक ग्रीन कलर का दिखा है, एपिपोडाइट नीचे और ऊपर पोडोब्रांच निकलता है। पोडोब्रांच के पास से ही एक सिलिंड्रिकल एक्जोपोडाइट की फॉर्मेशन होती है। तो बात करते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड। इनमें कॉक्सा एक एपिपोडाइट और एक पोडोब्रांच भी होता है। बेसिस पर एक लॉन्ग अनजॉइंटेड एक्जोपोडाइट होता है जो सीटी से कवर्ड रहता है। मतलब जो इसका एक्जोपोडाइट था जो कि कॉक्सा के तथा पोडोब्रांच की, कॉक्सा बेसिस तथा पोडोब्रांच की बेस से निकला था लंबा सा, जिसपे की सीटी प्रेजेंट थी, जो सीटी से कवर्ड होता है। इसमें एंडोपोडाइट, जैसा अभी डायग्राम में डिस्कस किया, इनका जो एंडोपोडाइट होगा वो 5 जॉइंटेड होगा, मतलब उसमें 5 खंड होंगे, 5 खंडों से निर्मित होगा। जो खंड हैं स्टियम, मीरस, कॉर्पस, प्रोडोपस व डेक्टाइलस होते हैं। प्रोडोपस व डेक्टाइलस अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। इनके किनारे भोजन को काटने में काम आते हैं। मतलब इनका जो मेन फंक्शन होता है फूड को
फूड की कटिंग, यानी भोजन को जो भी ये खाएंगे उसको काटने का। अब बात करते हैं थर्ड मैक्सिलिपिड की। तो जो प्रॉन का थर्ड मैक्सिलिपिड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके नीचे की तरफ जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, जिससे बेस स्टार्ट होता है, इसका कॉक्सा कहलाता है। कॉक्सा के ऊपर सॉल्ट यानी स्मॉल साइज में बेसिस होता है। बेसिस तथा कॉक्सा के लेटरल साइड से 2 आर्थ्रोब्रांच या एक एपिपोडाइट निकलता है, जिसमें स्टेम तथा मीरस फ्यूज होकर एक कॉमन सेगमेंट बनाता है, यानी खंड बनाता है। इसके ऊपर कॉर्पस के ऊपर जो इसका प्रोपोडस व डेक्टाइलस वाला रीजन होगा वो भी फ्यूज्ड हो जाता है, मतलब आपस में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम थर्ड मैक्सिलिपिड की बात करें तो जो थर्ड मैक्सिलिपिड में अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो 5 सेगमेंट्स दिखते हैं, जिनमें एक कॉक्सा, सेकंड बेसिस, उसके बाद थर्ड में स्टेम प्लस मीरस जो कि फ्यूज हो गया है, उसके बाद कॉर्पस, और कॉर्पस के बाद प्रोपोडस व डेक्टाइलस जो कि एक कॉमन सेगमेंट है। दोनों को फ्यूजन से जिसकी फॉर्मेशन होती है। जो आर्थ्रोब्रांच हैं इससे ही एक सिलेंड्रिकल एक्सोपोडाइट की फॉर्मेशन होती है। यह भी सेंसरी होती है, जिसपे कि सिटी प्रेजेंट होती हैं। बात करते हैं थर्ड मैक्सिलिपिड्स। यह बिल्कुल लेग लाइक होते हैं, मतलब जैसे कि प्रॉन की लेग्स होती हैं, वॉकिंग लेग्स होती हैं, उसके समान दिखते हैं। इनमें कॉक्सा के आउटर बॉर्डर पर एक एपिपोडाइट होता है। एपिपोडाइट बेसिस से एक बड़ी अनसेगमेंटेड एक्सोपोडाइट तथा 3 जॉइंटेड एंडोपोडाइट लगा होता है। एंडोपोडाइट में स्टेम तथा मीरस फ्यूज हो जाते हैं और इसी प्रकार प्रोपोडस व डेक्टाइलस भी जुड़ जाते हैं और कॉर्पस फ्री हो जाता है। तीनों मैक्सिलिपिड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैक्सिलिपिड्स हैं वो फीडिंग के समय, मतलब जब ये भोजन कर रहा होता है उस समय भोजन को होल्ड करने का काम करता है और मैंडिबल्स फूड को चबाते हैं। गिल्स एंड एपिपोडाइट की उपस्थिति के कारण, यानी इसमें जो पोडोब्रांच आप देख रहे थे वहाँ पर गिल्स लगे होते हैं। गिल्स तथा एपिपोडाइट्स की उपस्थिति के कारण सभी मैक्सिलिपिड रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब ये श्वसन क्रिया में भी सहायक है। तो इनके 2 मेन काम हो गए जितने भी मैक्सिलिपिड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इनका जो वर्क हो गया भोजन को होल्ड करने में, यानी भोजन को पकड़ने में, और सेकंड जो मेन फंक्शन हो गया इनका, मेन फंक्शन हो गया भोजन को होल्ड करना, और सेकंड जो इनका फंक्शन हो गया वो हो गया रेस्पिरेशन यानी श्वसन। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट वॉकिंग लेग्स की। अगर प्रॉन के वॉकिंग लेग्स की बात की जाए, ये भी थोरेसिक अपेंडेजेस हैं। यह 5 पेयर होते हैं। इनमें एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट एब्सेंट होते हैं। एक टिपिकली वॉकिंग लेग में 7 पोडोमियर्स एक लाइन में लगे होते हैं। यह कॉक्सा, बेसिस, स्टेम, मीरस, कॉर्पस, प्रोपोडस, प्रोटोपस, डेक्टाइलस, जो कि हमने पहले पढ़ा था स्टेम, मीरस, कॉर्पस, प्रोटोपस और डेक्टाइलस। इसमें कॉक्सा और बेसिस और ऐड हो गए, कुल मिलाकर 7। बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पेयर लेग में प्रोपोडस लंबा होता है, यानी इसके फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स की बात की जाए तो उनमें प्रोपोडस है वो लंबा होगा और डेक्टाइलस से मिलकर चीला या पिंसर बनाता है। ऐसे ही लेग को चिलेट लेग, मतलब जिसमें चीला की फॉर्मेशन हो,
या पिंसर की फॉर्मेशन हो उसको चिलेट लेग्स बोलते हैं या चिलीपिड्स कहा जाता है। इनका कार्य भोजन को पकड़कर, जो भी इनका फूड होगा उसको पकड़कर मुंह तक यानी माउथ तक पहुंचाना होता है। यह शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, मतलब कोई भी एनिमी इन पर अटैक करेगी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। मेल में सेकंड चिलेट लेग फीमेल की अपेक्षा बड़ी तथा अधिक शक्तिशाली होती है। मतलब मेल्स में जो सेकंड चिलेट लेग होगा वो फीमेल्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वॉकिंग लेग नॉन चिलेट लेग कहलाते हैं। फीमेल में थर्ड वॉकिंग लेग्स में कॉक्सा की इनर साइड पर, यानी कॉक्सा की जो इनर साइड्स होगी पर मादा जनन छिद्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव पोर, जबकि मेल में नर जनन छिद्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव पोर फिफ्थ वॉकिंग लेग में होता है। मतलब फीमेल्स में थर्ड वॉकिंग लेग में और मेल्स में फिफ्थ वॉकिंग लेग में। तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर वॉकिंग लेग के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनमें नो एक्जियोपोडाइट, इनमें एक्जियोपोडाइट एब्सेंट होगा। 7 पोडोमियर्स इन ए लीनियर फैशन, एक लीनियर रो में 7 पोडोमियर्स होंगे जिनमें फर्स्ट कॉक्सा, सेकंड बेसिस, एस्चियम, मीरस, कॉर्पस, प्रोडोपस, टेक्टाइलस। टिपिकली नॉन चिलेट लेग 3, 4, 5। अब बात करते हैं चिलेट लेग्स, जो कि 1 से लेकर 2 जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर की तरफ देख रहे हैं जैसे ये पिंसर लाइक जॉर्ज प्रेजेंट होता है, इसको कि हम चीला बोलते हैं। ये डेक्टाइलस की फॉर्म होता है, डेक्टाइलस चीला का फॉर्मेशन ले लेता है, फॉर्म ले लेता है। इसके नीचे कॉर्पस, मीरस, एस्चियम, बेसिस तथा कॉक्सा, इसलिए इसमें चिला प्रेजेंट होता है, इसलिए चिलेट लेग्स बोलते हैं। अब बात करते हैं चिलेट लेग ऑफ मेल। इसमें भी वही पार्ट होते हैं कॉक्सा, बेसिस, एस्चियम, मीरस, कॉर्पस, प्रोटोपस, डेक्टाइलस और आगे चल के चीला। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में वॉकिंग लेग्स तथा सेकंड एंड थर्ड मैक्सिलिपिड को डिस्कस किया। कल हम इसके एब्डोमिनल अपेंडेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।